गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट ये होती क्या है। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक सोर्स है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि लाइट जो है वह एनर्जी का सोर्स है? जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप लोग को डेली लाइफ में अपने डेली शेड्यूल में कुछ वर्क करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमें एनर्जी की नीड होती है। किसकी नीड होती है? हमें एनर्जी की नीड होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। तो हम कह सकते हैं कि फूड हमारे लिए क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। वैसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें अपने रूम में अगर पड़ी हुई हैं तो उनको देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लाइट की। ठीक। तो लाइट क्या हुआ है? हमारी ये सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहे हैं। ठीक। बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें, अगर लाइट ना हो आपके जीवन में तो आपका जीवन क्या है? बेकार है। बिना लाइट के आप लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। तो लाइट क्या है? हमें एनर्जी के रूप में हमारे लिए काम में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब लाइट जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। एक ल्यूमिनस, एक नॉन ल्यूमिनस। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। पहले लाइट के बारे में देख लेते हैं। With the dawn, you can see many objects all around you. Some objects are colorful and some are quite different. जब हम कोई चीज़ को देखते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट हमें कलरफुल देखने को मिलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं काफ़ी डल होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नाउ सी व्हाट हैपन एट डार्क नाइट। डार्क नाइट में क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट आर नॉट विजिबल। जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमको नहीं दिखते हैं। सिमिलरली इन अ डार्क रूम इफ़ यू एंटर यू कैन नॉट सी एनीथिंग। किसी भी डार्क रूम में जब हम घुसते हैं तो हमें वहाँ पर चीज़ें नहीं दिखती हैं। इफ़ यू स्विच ऑन अ बल्ब, जब हम बल्ब को स्विच करते हैं तो हमें क्या होती है? वो चीज़ें दिखना स्टार्ट होती हैं, या फिर कैंडल के हेल्प से हम चीज़ों को देख सकते हैं। यू कैन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द रूम। ठीक है। हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम लाइट की वजह से देख पा रहे हैं अपने रूम के अंदर। कैन यू से डेट हेल्प यू टू सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम? ऑब्वियसली इट इज़ लाइट। भाई किसकी वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से। सोर्स ऑफ लाइट। अब ये लाइट के सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट में हम पहले बात करते हैं सन की। सन भी क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। सन से हमें क्या मिलती है? लाइट और हीट एनर्जी। ठीक है। कैंडल, कैंडल भी क्या है? लाइट का सोर्स है, हीट भी मिल रही है। बल्ब, लाइट भी मिलती है एज वेल एज हीट भी मिलती है। ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? लाइट प्लस हीट मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लगी है यहाँ पर, स्टार। ठीक है। स्टार से भी हमें क्या मिलती है? लाइट। या फिर मून से। बट मून क्या होता है? सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट कर कर पड़ती है तब हमारे पास आती है, इसकी अपनी ओन लाइट नहीं होती है। Now you can ask that gives us light. It is the luminous object that can emit their own light. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, स्टार, कैंडल, बल्ब, इनकी अपनी खुद की लाइट होती है तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जो दूसरों से लाइट लेकर आपको देते हैं, जैसे कि स्टार, जैसे कि मून। ठीक है। Therefore the object can light emit, जो लाइट को एमिट कर रहे हैं खुद से, उसे हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच कैन नॉट एमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट नहीं बना पा रहे हैं, जैसे कि चेयर, मून, पेंटिंग, शूज, इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं है। एनी ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। जो लाइट को एमिट करते हैं वो सोर्स ऑफ लाइट हो गए। जो हमने सोर्स ऑफ लाइट लिखे थे ये सब क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट कैन बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी। जैसे सन क्या है? नेचुरल है। ठीक है। बट कैंडल यहाँ पर क्या है? आर्टिफिशियल है।
आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट आर मैन मेड, जो आर्टिफिशियल होते हैं वो हम खुद से बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल कैंडल, लैम्प या फिर इलेक्ट्रिक लाइट जो भी है, बल्ब ये हम लोग ने खुद से बनाए, तो ये क्या हो गया आर्टिफिशियल। और ये क्या हो गया आपके कैंडल लाइट, कैंडल बल्ब, ये क्या हो गया आपके आर्टिफिशियल। और ये क्या है आपका नेचुरल सोर्स, ये भी क्या है नेचुरल, ठीक। उसके बाद ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। डू यू प्ले हाइड एंड सीक गेम, क्या आपने हाइड एंड सीक गेम खेला है। इफ़ यू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो योर फ्रेंड कैन सी थ्रू एंड स्पॉट यू, अगर आप किसी ग्लास के पीछे छुपते हैं तो आपका फ्रेंड आपको देख लेता है, ठीक है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन गेट द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि इससे आपको ट्रांसपेरेंसी का आइडिया मिलता है कि आर पार चीज़ें दिखती हैं, तो गिलास से क्या होता है आपको आर पार दिख रही हैं। हैंस मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन सी, जो मटेरियल होता है इसके आर पार आप देख सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे कि गिलास, वाटर या फिर एयर, ये क्या हो गया आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मटेरियल थ्रू विच थिंग कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू आप आर पार ना देख पाए, जैसे कि ये बोर्ड, इसके आर पार नहीं देख सकते, या फिर वॉल हो गई है, या फिर और सारी चीज़ें जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं ओपेक मटेरियल। फिर आता है ट्रांसलूसेंट, मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी पार्शियली सीन आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, मतलब जो पार्शियली आपको छोटी थोड़ी बहुत दिखे उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। इट मीन्स थ्रू द ट्रांसलूसेंट मटेरियल वी कैन नॉट सी थिंग क्लियरली, मतलब क्लियरली ना दिखे, जैसे स्मोक्स, धुएं क्या होता है, धुआं में पीछे हमें चीज़ दिखती है बट हमें क्लियरली नहीं दिखती है, या फिर फॉग होता है, कोहरे के टाइम पे भी हमें चीज़ें दिखती हैं पर इतनी ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखती हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं रे और बीम। रे एंड बीम। रे क्या होता है, एक सिंपली कोई भी मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये सन बोल सकते हैं उसे, यहाँ से रे निकली, इससे हमने क्या बोल दिया लाइट। एक सिंपल सी वहाँ से रे निकल रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं अ लाइट रे, ठीक है। एक सिंगल लाइन जिसे हम क्या बोलते हैं लाइट रे, सिंगल स्ट्रेट लाइन। और जो रे होती है वो हमेशा केवल क्या रहती है सिंगल और प्लस स्ट्रेट, इस तरह से रहेगी, ये नहीं होगा कि इसको आप रे नहीं बोल सकते। रे जो होती है वो किस में ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। रे ट्रेवल इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। वहीं बीम ऑफ लाइट, बीम का क्या होता है, कोई सोर्स है, मान लीजिए सन ले लो, इससे जब पैरेलल बहुत सारी रेस पड़ती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं पैरेलल रेस या फिर बीम ऑफ लाइट रेस और बंडल ऑफ लाइट रेस, ये क्या बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट रेस या फिर पैरेलल या फिर बंडल ऑफ लाइट रेस, ये सब पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ये पैरेलल हो गई हैं। उसके बाद देखते हैं कि कन्वर्जेंट क्या होती हैं या फिर डाइवर्जेंट क्या होती हैं। कन्वर्जेंट में क्या होता है, बहुत सारी बीम ऑफ लाइट निकल रही हैं इस तरह से, ठीक है, और एक पॉइंट पर आकर कहीं मिलती हैं, एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, ठीक।
फिर आता है कि नॉन कन्वर्जेंट रे, किसी एक सोर्स से, ये मान लीजिए एक सोर्स है लाइट का, यहाँ से रेज निकलती हैं इस तरह से जो फैलती हैं, ठीक है, जो फैलती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रेज, ठीक है। ये क्या होती है, डाइवर्ट करती हैं, इस तरह से फैलती हैं। कन्वर्जिंग में क्या होता है, कन्वर्जिंग में जितनी भी लाइट रेज हैं एक सोर्स से निकल कर आकर एक पॉइंट पर मिल जाती हैं इस तरह से, ठीक है। और डाइवर्ज में क्या होता है, इस तरह से जाकर डाइवर्ट हो जाती हैं। तो ये आपका था रे एंड बीम्स। फिर आता है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब लाइट किस तरह से प्रोपगेट करती है, किस तरह से चलती है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मैंने आपको बताया कि लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में। इन द सिनेमा हॉल यू मे नोटिस हाउ द लाइट फ्रॉम द प्रोजेक्टर फॉल्स ऑन द स्क्रीन, किस तरह से प्रोजेक्टर से सिनेमा हॉल में लाइट फॉल करती हैं। दिस एग्जाम्पल सो द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में। मान लीजिए आपके रूम में कोई होल होता है, तो दिन के टाइम में जब धूप निकलती है तो उसमें से कोई भी रेज निकलती हैं, तो वो क्या होती है, पैरेलल आकर कहीं किसी दीवार पर आकर टकरा जाती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब कि लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ रिलेशन ऑफ लाइट इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, ठीक है। और ये जो लाइट का फॉर्मेशन होता है, जो फेनोमेना होता है, किस तरह से लाइट पड़ रही है। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, शैडोज क्या होती हैं। जैसे कि आप खड़े हुए हैं यहाँ पर, आपकी परछाई पड़ रही है, उसे हम बोलते हैं शैडो। मतलब आपके जैसे ही कोई ब्लैक वो बना दी जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेन रखा हुआ है, तो इसकी यहाँ पर क्या होगी, एक शैडो इस तरह से यहाँ पर पड़ना स्टार्ट हुई ब्लैक कलर। मैंने यहाँ पर ये पेन रख दिया तो यहाँ पर ब्लैक कलर की इसकी शैडो पड़ेगी। शैडो का रंग क्या होगा, आपका ब्लैक होगा, वो कलरलेस नहीं होगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं इस तरह से कपड़े पहना हुआ हूँ, ठीक है, अलग अलग करके ब्लू है, ब्लैक है, बट जो मेरी शैडो पड़ेगी वो कैसी रहेगी, ब्लैक। ये कह रहे हैं वी हैव लर्न दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने पढ़ा था कि भाई लाइट कैसी है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन इट्स वे, व्हाट डू यू नोटिस। जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था जो आर पार नहीं देख सकते, तो उससे क्या होता है, इज देयर एनी डार्क रीजन ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस डार्क रीजन इज कॉल्ड शैडो। जैसे कि ये ट्री देख रहे हैं, ट्री यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जब ज़्यादा धूप पड़ती है, ठीक है, दिन के टाइम में, तो यहाँ पर एक परछाई सी बन जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शैडो। इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट इज़ वेरी स्मॉल, जो लाइट का सोर्स होता है बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सोर्स, ठीक है। सोर्स होते हैं जैसे कि ये बड़ा सोर्स हो गया, बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो छोटा सोर्स है। एक बहुत छोटा सोर्स भी होता है लाइट का, ठीक, जिससे हम टॉर्च जला लेते हैं, मोबाइल की जो लाइट चलती है, फ्लैश चलती है, उससे क्या हम बोल सकते हैं, पॉइंट सोर्स भी बोल सकते हैं। फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन पिन होल कैमरास, ठीक है। पिन होल कैमरास की वजह से जो इमेजेस का फॉर्मेशन होता है उसको हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि मिरर और रिफ्लेक्शंस के बारे में, कि रिफ्लेक्शन जो होता है किसकी वजह से होता है, जो हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं उसके पीछे कौन सा लॉ है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप इस चैप्टर को अब रीड करिए और जो भी इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिल रही हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।